आज नेपाल ये मुल्क गंभीर संकट में पड़ा हुआ है। आज की परिस्थिति विषम परिस्थिति और राजनीतिक रूप से संकट, आर्थिक रूप से संकट, सामाजिक रूप से संकट, नैतिक रूप से भी संकट है और परस्पर विश्वास में भी संकट है। ऐसा संकट नेपाल के इतिहास में पिछले कम से कम 30-40 वर्षों में कभी नहीं दिखाई दिया था। संकट का एक अवस्था यह हुई है कि आप लोगों ने इससे पहले प्रतिनिधि सभा या संसद का चुनाव हुआ और आप लोगों ने वोट दिया। कितना साल के लिए दिया था? पूरे 5 साल के लिए दिया था। यह चुनाव कोई मध्यावधि भी नहीं है, लेकिन 2 साल 2.5 साल बीतते बीतते संसद समाप्त कैसे हो गया? कैसे ये पहले ही समय से 2-2.5 साल पहले ही हम लोग चुनाव में चले गए। चुनाव में जाना, चुनाव होना लोकतंत्र की अभ्यास, जनता का सार्वभौम सत्ता का प्रयोग है, लेकिन आवधिक निर्वाचन का महत्व होता है। ये तो बिना मौसम का, बरसात का भी कोई अर्थ नहीं होता। आप फसल पक जाए, मान लीजिए धान का खेती है और धान काटने के समय आ गया और भारी बारिश हो जाए तो क्या होगा? फसलें तो बर्बाद हो जाएगी। अगर वही बारिश दूसरे सीजन में हो तो फसल लगाई जाती है। और अभी का चुनाव देश और जनता के ऊपर उनके इच्छा और मांग के विपरीत जो हो रहा है, यह भी दर्शा रहा है कि मुल्क में बहुत बड़ी संकट है। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज बहुदलीय व्यवस्था का स्थापना हुआ करीब 35 वर्ष से ज्यादा हो गए। इन 35 वर्षों का शासन किसने किया? 35 वर्ष बीच में कुछ समय राजा ने गड़बड़ कर दिया, फिर भी इन 35 वर्षों में शासन सत्ता कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी। 35 साल से इस मुल्क में कांग्रेस और कम्युनिस्टों का सत्ता रहा। 35 साल में किया क्या है? जैसे अब आएंगे वोट मांगने के लिए तो ये पूछा जाए कि भाई आप लोग कांग्रेस कम्युनिस्ट लोग 35 साल से इस मुल्क में शासन कर रहे हो, सरकार की नेतृत्व कर रहे हो, काम क्या किया? कोई नेता कहता है कि हमें ज्योतिष ने कहा है कि 7 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, 5 बार हो गया और 2 बार का इंतजार कर रहे हैं। कोई कहता है 4 बार बने, कोई कहता है 3 बार बने।
लेकिन काम क्या हुआ? इन लोगों ने राजनीतिक स्थिरता भी नहीं दे पाई। विगत के 35 सालों में 30 बार सरकार बदली, 30 बार, 35 वर्ष में 30 बार सरकार गिराना बनाने का काम हुआ। और जब सरकार में गए तो दूसरे दल के विधायकों को, सांसदों को खरीद बिक्री करो, पार्टी तोड़ो, उसमें सारा समय व्यस्त कर दो। आज यह देश कहा जाए तो किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। बहुत बड़ा हिस्सा आबादी के बहुत बड़ी भाग कृषि में लगे हुए हैं। 35 साल में एक मल खाद का फैक्ट्री तक नहीं लगा पाया ताकि किसानों को मल खाद मिले। 35 साल में सिंचाई का भी काम नहीं हो पाया हमारे। यह सिक्टा सिंचाई योजना, बबई सिंचाई योजना बहुत पहले प्रारंभ हुआ था, आज तक अधूरा ही है। यह हुलाकी राजमार्ग भारत सरकार के सहयोग से, मित्र राष्ट्र के अनुदानों से बनाने की बात है, आज भी अधूरा ही है। 35 साल में किया क्या है? 35 साल पहले इतनी ज्यादा बोर्डिंग और प्राइवेट स्कूल नहीं थी। 35 साल पहले सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती थी और सबके बच्चे वहां पढ़ते थे। लेकिन अब सरकारी स्कूल और कॉलेज में शिक्षा की अवस्था गुणस्तरहीन और ध्वस्त अवस्था में। गरीब के बच्चे महंगे स्कूल में जा नहीं सकते, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, तो शिक्षित कैसे बनेगा? विकास का सबसे बड़ी आधार शिक्षा है। जिस देश में जितनी अच्छी शिक्षा दी गई, वह देश उतना मजबूत बना, उतना विकसित हुआ है। लेकिन जिस देश में शिक्षा प्रणाली बर्बाद कर दी गई, वह खुद बर्बाद हो गया। आज यही हालत 35 वर्षों से। अगर हम स्वास्थ्य की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य में व्यापारीकरण तो बढ़ा है, निजीकरण बढ़ा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? जहां गरीब के लोग इलाज कराते हैं वह भी अस्त व्यस्त है। आज से 35 साल पहले 3000 के आसपास लोग बाहर वैदेशिक रोजगार में थे। आज देश में रोजगारी सृजना नहीं कर सके। आज 70 लाख से ज्यादा युवा युवती विदेश में अपना रोजगारी ढूंढ रहे हैं। हर रोज 8-10 हजार का जाना और 8-10 लाशें यहां आना, यही प्रक्रिया चल रहा है। ये 35 साल का ये दिन है। उद्योग धंधा की बात करें तो 35 साल पहले से कई उद्योग थे। रशिया का बना के दिया हुआ, जापान का बना के दिया हुआ, चाइना का दिया हुआ बहुत उद्योग था। हेटोड़ा में कपड़ा कारखाना, बांसवाड़ी जूता कारखाना, बिरगन चीनी कारखाना, हरिसिद्धा ईटा टाइल कारखाना, हिमाल सीमेंट कारखाना, या बुटौल में
धागा कारखाना, गोरखा में गोरखकाली टायर कारखाना, विराटनगर में जूट मिल, काफी फैक्ट्रियां आज से 35 साल पहले हमारे मित्र राष्ट्रों ने बना के यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए बना के दिया था और लाखों लोग वहां रोजगार पा रहे थे। कांग्रेस कम्युनिस्टों की गलत नीति के तहत, ये कमीशन तंत्र के कारण, लूट तंत्र के कारण, भ्रष्टाचार के कारण सारा उद्योग धंधा, कल कारखाना आज बंद हो गया। कल कारखाना बंद हो जाएगा तो कहां जाएंगे लोग? दिल्ली पंजाब जाने लगे, इसके बाद अरब, कतार, मलेशिया जाने लगे। ये 35 साल का ये काम है। कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगारी में ये हालत पैदा बढ़ाया है कुछ कम। 35 सालों में करीब करीब आपको 28 खरब का, अरब का, 28 लोन सरकार के ऊपर ऋण बढ़ा है और जो ऋण लिया है उसे ब्याज देने की क्षमता देश में की नहीं है। जो ऋण लिया है उसका ब्याज चुकता करने के लिए भी दूसरे देश से, मुल्क से ऋण लेकर के तब ब्याज देते हैं। यह हालत में देश पहुंच गया और युवा लोग देख रहे थे, हम सब लोग देख रहे थे कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, कई कांड हुआ भ्रष्टाचार का। आपने सुना होगा एनसेल कांड, ओमनी कांड, काठमांडू का जग्गा कांड, वो ललिता निवास कांड, गिरिबंधु कांड, अपने देश के नागरिक को भूटानी बना करके, नकली भूटानी बना करके भी पैसे भ्रष्टाचार किए, जो अभी मंत्री काठू जेल में भी है। इस तरह के भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कमीशन के बिना, बिचौलिया के बिना कोई काम नहीं हो रहा। तो लोग क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस कम्युनिस्टों का राज था। आप लोगों सब ने भोगा है। इसकी व्यापक विरोध हुई। युवा लोगों ने, बच्चों ने भी विरोध किया। आजकल डिजिटल दुनिया में सामाजिक संजाल के मार्फत अपनी विरोध दर्ज करने लगा तो केपी ओली एमाले के नेतृत्व में, एमाले और कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग विपक्ष में रहे। उन्होंने उसके ऊपर बंद करने का प्रयास किया, रोक लगाया। बच्चों में आक्रोश बढ़ा। आप देखे होंगे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सड़क में आए। सड़क में आए आपके बच्चे, उसे उसकी समस्याओं को सुननी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार, एमाले की सरकार, जिसके पास बहुत बड़ी बहुमत संसद में थी, इतना ज्यादा अहंकार, इतना ज्यादा सत्ता का दम और घमंड का नशा उसके ऊपर था कि बच्चों के ऊपर गोलियां चलाया और दमन करने से पीछे नहीं हटा। और वह विस्फोटक रूप बना, इतनी विस्फोटक रूप बना कि 2/3 की कांग्रेस कम्युनिस्टों का सरकार खुद सरकार को भी नहीं बचा पाया।
सरकार के मंत्री को आपने भागते हुए देखा होगा, कोई नदी से भाग रहा है तो कोई कहां से भाग रहा है, कहां रहा है। खुद प्रधानमंत्री भाग नहीं पाया तो आर्मी का हेलीकॉप्टर ने उठा के ले गया। ये हालत पहुंच गई देश की, पहुंच गई। सारे बड़े बड़े 100-150 वर्ष पुराने जो भवन थी, ऐतिहासिक सर्जन, कांग्रेस कम्युनिस्टों की सरकार अपना नहीं बचा सकी, संसद को भी नहीं बचा पाए, ना संसद बचा पाए, ना अपनी सरकार की सुरक्षा कर पाए, ना संविधान बचा पाए। ऐसे निकम्मा सिद्ध हुआ, ना देश का विकास कर पाए। इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है जो आज की संकट आ गई। और चुनाव